आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी भी डिलीवरी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इन तीनों महीने में से एक में होने वाली है, यानी कि सर्दी के मौसम में होने वाली है, तो आपको किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि सर्दी के दौरान जन्मे बच्चे को ठंड लगने का खतरा बना रहता है और बच्चों को बाहर के सर्द वातावरण और अपने आंतरिक गर्म वातावरण के बीच में बैलेंस बनाने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन कुछ विशेष सावधानी है जिसे आप अगर बरतेंगी तो आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे और आप भी सुरक्षित रहेंगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर गर्मी के दिनों में भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका बहुत देखभाल करना पड़ता है, यहाँ तक कि उसे गर्म मौसम में रखा जाता है, यानी कि उसे लपेट कर रखा जाता है कपड़ों में और फिर उसे गर्म वातावरण दिया जाता है। और ठंड के मौसम में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे कितना ज़्यादा गर्म रखना पड़ेगा आपको समझ में आ रहा होगा। इसीलिए होता क्या है कि सर्द हवाओं के साथ वातावरण में जो नमी कम हो जाती है, इससे प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में आपको खुजली, त्वचा में खिंचाव, रूखापन महसूस होता है। आपको अपनी त्वचा पर नमी युक्त लोशन लगाना चाहिए, हल्के गर्म पानी से नहाना चाहिए और सौम्य साबुन का इस्तेमाल भी करना चाहिए। साथ ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी का सेवन भी करना चाहिए। बहुत सारे कारणों से सर्दी के दौरान फ्लू का खतरा बढ़ जाता है। अगर माँ की ड्यू डेट सर्दी में हो तो उन्हें भी फ्लू का खतरा हो सकता है। अगर आपका बच्चा हो चुका है तो भी आपको खतरे का सामना करना पड़ सकता है। कई बार छोटे बच्चे फ्लू की वजह से इतने बीमार हो जाते हैं कि उन्हें बचा पाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों को फ्लू का वैक्सीन 6 माह के पहले नहीं लगता, लेकिन एक माँ को प्रेगनेंसी के दौरान फ्लू वैक्सीन लगाया जा सकता है। इसलिए अपना वैक्सीनेशन समय पर करवाएं और सर्दी से पहले ही करवा लें, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपकी डिलीवरी डेट सर्दियों में है तो आपको प्री टर्म लेबर यानी कि प्री मैच्योर लेबर का खतरा हो सकता है। इसलिए लेबर पेन को समझें और इससे पहले से ही सतर्क रहें। अगर आपको पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है या फिर डिलीवरी के जैसा दर्द महसूस हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। अगर किसी माँ को पहले से ही सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जैसी समस्या है तो डिलीवरी के बाद उन्हें डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है, जो बहुत ही बुरा होता है एक माँ के लिए। तो ध्यान रखें कि अगर आपकी भी डिलीवरी सर्दी में है तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अपने खान पान पर ध्यान रखें, अपनी सेहत पर ध्यान रखें, मेडिटेशन ज़रूर करें और अपने आप को खुश रखने की पूरी तरह से कोशिश करें। सर्दियों के दौरान सूरज की रोशनी मिलना मुश्किल हो जाता है, ऐसे में आपके शरीर में विटामिन डी की भी कमी हो जाती है। वैसे भी गर्भवती महिला ज़्यादातर समय घर में ही बिताती है, इसलिए सर्दी का मौसम है तो आपको धूप ज़रूर लेना चाहिए, इससे भी आपकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। अगर किसी महिला की डिलीवरी डेट सर्दी के दौरान है तो उन्हें डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। तो ऐसे में क्या होता है कि महिलाओं को अपने बच्चे के साथ अकेले एक रूम में रहना पड़ता है और वहाँ पर उनसे बहुत कम लोग मिलने जुलने आते हैं। इस वजह से उसे डिप्रेशन और ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें कि बच्चे के साथ उसे समय बिताने तो दें, लेकिन आप लोग भी उनसे, दूसरे जो लोग हैं वो मिले जुलें और फिर कोशिश करें कि उनसे थोड़ी देर बच्चे को दूर रखें, यानी कि उन्हें खुला छोड़ें। थोड़ी देर बाहर रहना शुरू करने दें, यानी कि उन्हें अपने अकेले में वक्त बिताने भी दें, जिसकी वजह से ऐसा होगा कि वो इस डिप्रेशन से निकल पाएगी। यानी उसे बार बार ये फील ना हो कि एक बच्चे की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, अंदर रूम में घिरी हुई हूँ, ये सब चीज़ें फील ना हो। आप लोग जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ उनको ये वक्त दें कि बच्चे को अपने पास रखें और माँ को थोड़ा फ्री छोड़ने की कोशिश ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अगर आपकी डिलीवरी सर्दी में है तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्या आपकी डिलीवरी सर्दी में है तो किस मंथ पे है।